So, day before yesterday, we were going through our topic joint stock company, right? तो हम देख रहे थे कि कंपनी जो है वो किस तरीके से कंपनी के जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, लिमिटेशंस उसके क्या हैं, मेरिट्स क्या क्या हैं. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द टाइप ऑफ कंपनीज. कंपनीज जो हैं वो कितने तरीके की हैं उनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, राइट? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंपनी जो है वो दो तरीके की है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, राइट? एक आपका है वन पर्सन कंपनी इज ऑल्सो देयर. वन पर्सन कंपनी इज ओनली दैट कि उसमें पहले तो ये था कि अगर कोई भी एक अकेला व्यक्ति है वो अगर बिजनेस को इनिशिएट करता है तो हम उसे किस रूप में जानते हैं, कौन सी फॉर्म के रूप में जानते हैं बिजनेस की? सोल प्रोप्राइटरशिप. हम बोलते हैं कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप है. तो अगर एक व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाती है. बट कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एक पर्सन जो है वो भी अब क्या कर सकता है, अपनी एक कंपनी जो है वो शुरू कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं जो उसको कंप्लीट करनी होती है. वन थिंग इज दैट कि उसे अपनी जो कैपिटल है वो अपने शेयर्स के रूप में उसको कम से कम 1 लाख रुपए की जो उसकी कैपिटल है वो उसको अरेंज करनी होती है. एंड ही शुड बी अ पर्सन. उसको एक इंडियन होना चाहिए और एक आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होना चाहिए. उसकी अपनी खुद की पर्सनालिटी होनी चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से एक व्यक्ति जो है वो भी अब क्या कर सकता है, एक कंपनी को शुरू कर सकता है. जरूरी नहीं है कि उसको एज ए सोल प्रोप्राइटर ही जाना जाए. अब एक व्यक्ति जो है वो अपनी खुद की कंपनी शुरू कर सकता है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, राइट? 1 लाख रुपए तक की उसकी जो कैपिटल है, पेड कैपिटल जो है उसकी, पेड कैपिटल मतलब कि उसको कंपनी के शेयर जो है वो खरीदने होंगे. तो 1 लाख रुपए की लिमिट है उसकी. अगर वो 1 लाख रुपए तक की उसकी पेड कैपिटल है, वो एक इंडियन है और एक आर्टिफिशियल नहीं है, पर्सन नहीं है, ह्यूमन बीइंग है, तो वो क्या कर सकता है, अपनी कंपनी खोल सकता है. फाइन. दूसरी चीज अब आती है यहाँ पर कि ए कंपनी कैन बी ईदर अ प्राइवेट और अ पब्लिक कंपनी. These two types of companies are discussed in detail in the following paragraph. प्राइवेट कंपनी क्या है? एक प्राइवेट कंपनी वो है restricts the right of members of transfer its share. एक प्राइवेट कंपनी वो है जिसमें कि जो शेयर हैं वो केवल पर्टिकुलर इंडिविजुअल के होते हैं या फिर उसका जो खुद के मेंबर्स होते हैं उन्हीं के शेयर्स उनके पास में होते हैं. वो अपने शेयर को पब्लिकली नहीं दे सकता है, राइट? सो उसके अलावा एक जो पब्लिक कंपनी है वो कौन सी है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी नहीं है. देन इट इज कॉल्ड अ पब्लिक कंपनी. देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस कि एक प्राइवेट कंपनी वो है जिसमें कि जो बाहर के लोग हैं उनको इनवाइट नहीं किया जाता है. केवल जो कंपनी का मालिक है वो और उसके जो मेंबर्स हैं वो ही क्या कर सकते हैं, कंपनी को रन कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड आपकी होती है पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी वो होती है जो कि एक प्राइवेट कंपनी नहीं होती है. एक डिफरेंस तो ये लिया जा रहा है. अब यहाँ पर देखिए बेसिक डिफरेंस जो है आपके पब्लिक कंपनी के और प्राइवेट कंपनी के वो क्या है, मेंबर्स. द फर्स्ट थिंग इज कि आपकी अगर पब्लिक कंपनी है, अगर आप अपने शेयर जो है वो पब्लिक में सेल कर रहे हैं, इन दैट केस आपके पास में मिनिमम मेंबर्स जो है वो 7 होने चाहिए और मैक्सिमम जो है वो आपके पास में अनलिमिटेड हो सकते हैं, राइट? ऑन द अदर हैंड आपके जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी अगर आपने बनाई है तो उसमें मिनिमम मेंबर्स जो है वो 2 लोगों का होना जरूरी है और मैक्सिमम जो नंबर है वो 200 तक हो सकते हैं. यहाँ अनलिमिटेड है और यहाँ पर इनको रेस्ट्रिक्ट किया गया है 200 तक के लिए. फाइन. फिर आते हैं मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं, कितने डायरेक्टर हो सकते हैं एक कंपनी में? तो इफ यू आर वी आर गोइंग विद अ पब्लिक कंपनी, यहाँ पर 3 जो आपके डायरेक्टर हैं वो हो सकते हैं और प्राइवेट कंपनी जो है आपकी उसमें 2 डायरेक्टर्स जो हैं वो आपके पास हो सकते हैं. द नेक्स्ट इज इंडेक्स ऑफ मेंबर्स. कितना होना चाहिए इंडेक्स ऑफ मेंबर्स जो है, यहाँ पे कंपलसरी है, यहाँ पर कंपल्शन नहीं है. ट्रांसफर ऑफ शेयर्स.
पब्लिक कंपनी जो है इसमें आप अपने शेयर्स जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन जो है वो नहीं है। ठीक है, पब्लिक कंपनी है जिसमें कि आप अपने शेयर्स जो है वो किसी और को भी, थर्ड पार्टी को भी क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, अपने शेयर्स को मार्केट में आम जनता के लिए बेच सकते हो। बट हियर यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर है इन प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो है उनमें रेस्ट्रिक्शन है। प्राइवेट कंपनी जो है उनमें आपके जो शेयर्स हैं उनके ट्रांसफर पे क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन होता है, आप नहीं बेच सकते हो। देन इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर्स, दे कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब और इट्स शेयर और डिबेंचर्स। इनके डिबेंचर्स जो है या फिर इनके जो शेयर्स हैं उसके लिए ये पब्लिक को इनवाइट कर सकती हैं और ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हैं। आपकी जो प्राइवेट कंपनी होती है इनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखना होता है, जबकि आपकी जो पब्लिक कंपनी है वो प्राइवेट पब्लिक कंपनी जो है वो नहीं, उसमें केवल लिमिटेड लिखा जाता है, राइट। तो इसमें है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड हियर इट इज ओनली लिमिटेड कंपनी। फाइन, ये लिखना जरूरी होता है। सो दैट्स ऑल फॉर इट। और इसके बाद में आपके चैप्टर में जो आ रहा है ये डिटेल में आ रहा है आपको कि आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपको बताया जा रहा है आगे का जो डिटेल है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि आपने सारी फॉर्म्स जो है वो पढ़ ली है। यू हैव रीड सोल प्रोप्राइटरशिप, then partnership, cooperative society, then a joint Hindu family and joint stock company। तो नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने सारे फीचर्स पढ़े हैं, लिमिटेशंस पढ़ी हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस सब देखे हैं। नाउ इट्स योर ओन चॉइस कि आप किस तरीके की कंपनी जो है उसको, कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आप प्रेफर करते हैं, राइट। देन हियर इज अ चार्ट जिसमें कि आपको मोस्ट एडवांटेजेस बताए गए हैं और लीस्ट एडवांटेजेस जो हैं वो उसके आपको बताए गए हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, ठीक है, कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप, सो यू हैव टू गो थ्रू इट। आप एक बार इसकी रीडिंग कर लीजिए, देन यू कम टू नो कि आपने इसमें क्या क्या, इसकी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी किसमें ज्यादा है, कॉन्टिन्यूटी कैसी है। तो आपने अभी तक सारे पढ़े हैं, उनके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उनके फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट्स आपने पढ़े हैं। सो वंस गो थ्रू इट, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर इसके पॉइंट जो है उसमें क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ ईज इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको सेट किया जाता है, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। दीज ऑल थिंग्स यू हैव लर्न अर्लियर, आपने जितनी भी फॉर्म्स पढ़े हैं उनके सबके फीचर्स, लिमिट्स और एडवांटेजेस जो है वो आपने उसके पढ़े हैं। सो गो थ्रू इट विद योर एनसीईआरटी बुक। लाइबिलिटीज कैसी हैं, लाइबिलिटीज किस तरीके की हैं, अगर आपके पास में सबसे ज्यादा लाइबिलिटीज कब है आपके पास में, कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में है लाइबिलिटीज सबसे ज्यादा, हियर इन द सोल प्रोप्राइटरशिप। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें आपके पास में सबसे ज्यादा क्या है, रिस्क है, लाइबिलिटीज जो है वो सबसे ज्यादा है। आपको अपनी पर्सनल एसेट्स के साथ में भी क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। और लेस किस में है, कंपनी में, जिसमें कि आप केवल जितने आपके शेयर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको रिस्क बियर करना होता है। देन कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी किस तरीके की है, कॉन्टिन्यूटी आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत लीस्ट है, क्योंकि अगर जो बंदा इंडिविजुअल जो भी बिजनेस को रन कर रहा है, इन केस ऑफ एनी इंजरी और समथिंग एल्स, उसका जो बिजनेस है वो वहीं की वहीं बंद हो जाता है। तो कॉन्टिन्यूटी आपने देख ली है सारी फॉर्म ऑफ बिजनेस में। नाउ यू कैन सी हियर कंपैरेटिव इवैल्यूएशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेसिस ऑफ कंपैरिजन क्या क्या है आपके, फॉर्मेशन है, मेंबर्स हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, लाइबिलिटी है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है एंड कॉन्टिन्यूटी है। फाइन, सो यू कैन गो थ्रू इट। फिर आता है आपका मैनेजमेंट एबिलिटी। मैनेजमेंट एबिलिटी जो है वो कहाँ पर सबसे ज्यादा है, सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो वहां पे कम है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि किसी भी इंडिविजुअल ने मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली हुई हो। बट इन अ कंपनी चूंकि वहां पे कैपिटल जो है वो बहुत अबंडेंट में होती है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, जो मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स हैं उनको आप हायर कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से डिफरेंस जो है वो आप देख सकते हो।
कंपैरिजन कर सकते हो। देन इट कम्स कैपिटल कंसिडरेशन। कैपिटल किस तरीके से है, किस तरीके से कैपिटल लगाई जाती है, कितनी कितनी कैपिटल लगाई जाती है। अगर पार्टनरशिप है, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो सारी कैपिटल एक ही व्यक्ति को लगानी है, उसी की जिम्मेदारी है। अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में लग रही है, और अगर कंपनी है तो उसमें तो बाहर के लोग जो है, कॉमन लोग जो है, वो भी उसके शेयर को खरीदते हैं। ठीक है। देन डिग्री ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल जो है वो किसके हाथ में है, एंड नेचर ऑफ बिजनेस, राइट। So your chapter is over here. Your chapter is over here. You have read about all the forms of organization. Hope this is clear to you all. कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो है उनके फीचर्स, लिमिटेशन एंड बेनिफिट्स जो है उसके क्या हैं। देन पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जॉइंट हिंदू फैमिलीज एंड द company, joint stock company. So you have seen all these. Now we will take a look of whole chapter. इसकी summary क्या है। Forms of business organizations refer to the types of organization which differ in terms of ownership and management. आपने देखा जितने भी form of organization आपने पढ़े, आपने देखा कि सबका जो ownership है उसमें चेंज डिफरेंस है, ओनरशिप में डिफरेंस है और मैनेजमेंट में भी डिफरेंस है। जहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही व्यक्ति दोनों चीजों को कंसीडर कर रहा है, वहां पर एक बड़ी कंपनी में जाकर के या फिर एक जॉइंट हिंदू फैमिली में यहाँ पर क्या है, डिफरेंसेस हैं। हर फॉर्म का अलग तरीके का मैनेजमेंट है और अलग ही तरीके की ओनरशिप है। देन द मेजर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। क्लियर टू यू, आपने ये सारे पांचों पढ़े हैं इसमें फॉर्म्स। देन सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो किसको रेफर करती है, रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर बिजनेस इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन। एक जो सिंगल इंडिविजुअल है वो ही इन सारी चीजों को देखता है, वो सारी लायबिलिटी उसी की है। हु बियर्स ऑल द रिस्क एंड द ओनली रिसिपिटेंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट। जो कि रिस्क भी वो अकेला ही बियर कर रहा है और जितना भी प्रॉफिट है उसको भी वो किसी के साथ में शेयर नहीं कर रहा है। अगर वो रिस्क उठा रहा है तो दूसरे हैंड पर क्या होगा, जो प्रॉफिट है वो भी उसका ही होगा। सो दिस इज इन सोल प्रोप्राइटरशिप। Merits of this form of organization include quick decision making. Quick decision making है, direct incentive है, personal satisfaction है एंड ease formation and closure है। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर जो वर्क है वो अगर एक ही इंडिविजुअल के द्वारा किया जा रहा है तो वो क्या कर सकता है, क्विक डिसीजन ले सकता है, राइट। अपना प्रॉफिट और लॉस जो है वो उसके खुद के हाथ में कंट्रोल होता है। मैनेजमेंट जो है वो भी उसका खुद का ही है। डायरेक्ट इंसेंटिव जो है वो भी उसके हैं, अगर रिस्क हो रहा है तो रिस्क भी उसका है और अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट भी उसका है। देन पर्सनल सेटिस्फेक्शन है उसका, और फॉर्मेशन और क्लोजर जो है इट्स वेरी इजी। वो खुद ही इंडिविजुअल है जिसको कि या तो खोलने का निर्णय लेना है और अगर बंद भी करना है तो उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सो दिस यू हैव रीड इन सोल प्रोप्राइटरशिप। बट दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सफर्स फ्रॉम लिमिटेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब यहाँ पे इनकी लिमिटेशन क्या आ जाती है, अगर आपको फायदे हुए हैं इन चीजों के कि क्विक डिसीजन है, क्लोजर जो है वो भी इजी है और फॉर्मेशन भी इजी है, तो ऑन द अदर हैंड आपके पास में क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या है कि आपके जो सोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है। एक आदमी कितनी कैपिटल लगा सकता है। अनस्टेबल लाइफ स्पान ऑफ बिजनेस, उसका जो लाइफ स्पान है यानी कि बिजनेस जो है वो कभी भी स्टेबिलिटी नहीं है। बिजनेस जो है वो कभी भी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बंद हो सकता है। इंसॉल्वेंसी का केस है, इंसेंस का केस है या फिर डेथ का केस है। तो इन केस में जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है वो वहीं पे क्लोज हो जाता है, राइट। और फिर है इसकी अनलिमिटेड ऑफ सोल प्रोप्राइटर एंड हिज लिमिटेड मार्जिन मैनेजरल एबिलिटी। मैनेजरल एबिलिटी जो है वो भी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल जीरो है या फिर बहुत बहुत ही कम है। थोड़ा बहुत ही मैनेजमेंट कुछ समझ में आता है। इधर फिर पार्टनरशिप आता है, इज डिफाइंड एज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर person who agree to carry a business together and share the profit as well bear risk collectively। यहाँ पर जो पार्टनरशिप है तो यहाँ पर क्या हो गया, दो लोग हो गए या दो से ज्यादा लोग हो गए, तो यहाँ पर अगर वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो उसके साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, रिस्क भी बेयर कर रहे हैं। फाइन। मेजर एडवांटेज जो है वो पार्टनरशिप के वो आपके क्या है, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर।
बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, राइट? कोई व्यक्ति जो है अगर उसका किसी में स्पेशलाइजेशन है तो उसके जो एडवांटेज है वो आप ले सकते हो। और वैसे भी अगर अगर कोई मतलब आपके पास में अगर डिग्री नहीं है, अगर आपके पास में मैनेजमेंट की अगर कोई डिग्री नहीं है तो भी क्या होता है, देयर आर 2 और मोर माइंड्स देयर, तो आप एक अच्छा डिसीजन जो है वो ले सकते हो। फाइन। फिर उसके बाद में है आपकी ग्रेटर फंड्स। 2 लोग हैं या 2 से ज़्यादा तो ऑब्वियस सी बात है कि एक से तो ज़्यादा ही पैसा लगाएँगे। रिडक्शन ऑफ रिस्क, रिड्यूस हो जाता है जो आपका रिस्क है वो। देन मेजर क्लोजर बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन हो गया। लिमिटेशन क्या हो गई आपकी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो गई आपकी। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो गए, 2 लोग हैं अगर अलग-अलग विचारधारा है तो कॉन्फ्लिक्ट होने ही होने हैं। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। कई बार क्या हो जाता है कि आपने पढ़ा था कि अगर बिजनेस में अगर एक पार्टनर को अगर किसी भी तरीके की कोई सिचुएशन आती है जिसमें कि वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता है, डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है या एनी हाउ अगर वो क्विट करता है, तो इस केस में एक बार को बिजनेस जो है वो बंद हो जाता है, फिर से डीड जो है वो दोबारा से रिन्यू करनी होती है। कॉन्टिन्यूटी की वो हो गई, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी हो गया, उसके साथ-साथ क्या हो गया, पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है वो भी आपको नहीं मिल पाता है। एज़ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स सच एज़ एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट एंड नॉमिनल पार्टनर्स। टाइप ऑफ पार्टनर्स आपने पढ़े थे, तो इट इज़ क्लियर टू यू एवरीवन कि एक्टिव कौन-सा है, स्लीपिंग या डोरमेंट कौन-सा है, सीक्रेट पार्टनर कौन-सा है और नॉमिनल पार्टनर कौन-सा है। तो इनकी वजह से क्या होता है, केस विद टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप व्हिच कैन वेरी from general partnership, limited partnership, partnership at will to particular partnership। इन्हीं की वजह से क्या हो जाती है कि जो फॉर्म्स हैं पार्टनरशिप के वो भी क्या हो जाते हैं, डिफर हो जाते हैं। अलग अलग फॉर्म आपने पढ़ी हैं कि पार्टनर्स के कितने तरीके के पार्टनर्स जो हैं वो होते हैं और किस किस तरीके की पार्टनरशिप होती है। देन इट कम्स टू जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वो है विच इज कैरिड बाय द मेंबर ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फाइन, विच इज गवर्न बाय द हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के अंतर्गत वो चलती है और इसका जो होल सोल होता है वो कौन होता है, कर्ता होता है। इसमें जैसे ही कोई न्यू बॉर्न आता है उसकी ऑटोमेटिकली उसमें पार्टनरशिप हो जाती है बिजनेस में। अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो होती है वो किसकी होती है, कर्ता की होती है। जो बाकी के लोग होते हैं उनकी लाइबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। कर्ता जो है उसकी लायबिलिटी वो सबसे ज़्यादा है। अगर हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक्जिस्टेंस स्टेबिलिटी जो है वो यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि ये फैमिली से ही चल रहा है। तो अगर कोई एक बंदा अगर रिटायर होता है या डेथ होती है या कुछ होता है तो नेक्स्ट पर्सन जो है वो उसका प्लेस ले लेता है। इसके साथ-साथ ये क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी है। बाकी के कर्ता जो है उसकी लायबिलिटी सबसे ज़्यादा है, बाकी के लोगों की लायबिलिटी कम है। लॉयल्टी जो है वो यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि सभी लोग जो है वो एक ही फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। तो बिज़नेस में लॉयल्टी का जो एक बेनिफिट है, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, वो आपको मिलता है। बट दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू सफर्स फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशन। लिमिटेशंस क्या है इसकी? जैसे कि लिमिटेड रिसोर्सेज हो गए, लैक ऑफ इंसेंटिव हो गए, डोमिनेंस ऑफ द कर्ता हो गए। अब यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आप देखते हो वो क्या हो जाता है, देयर वुड बी अ डिफरेंस। जो करता है डिसीजन वही ले रहा है क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी उसकी है। तो यहाँ पे कई बार आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं क्योंकि डिसीजंस जो है वो कर्ता की ही हैं। ओवरऑल कंट्रोल जो है वो कई बार ओवर एक्सेसिव लगने लग जाता है यहाँ पर, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। यहाँ पर इंसेंटिव जो है वो हर बार आपको बढ़िया इंसेंटिव्स जो है नहीं मिल रहे हैं और इसलिए यहाँ पर जो सोर्सेज हैं वो भी कैसे हैं, लिमिटेड सोर्सेज हैं। एक ही फैमिली है, उसका एंसेस्ट्रल बिजनेस है, उसमें से जो पैसा आ रहा है वो लगा रहे हैं, तो बाहर का पैसा तो कहीं से भी गेन हो ही नहीं रहा है। दैट्स व्हाई कंपैरेटिवली यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, आपके लिमिटेड हैं। देन इट कम्स टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो क्या है, आपकी वॉलंटियर एसोसिएशन है, जिसमें कुछ लोग मिलकर के अपने खुद के अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं। उसके बाद में आपने उनके टाइप्स पढ़े थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर देयर। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं या फिर प्रोड्यूसर की हैं या फिर फार्मर्स के लिए हैं। तो देयर आर 6 और 7 काइंड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर देयर।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इनएफिशिएंसी है मैनेजमेंट में, लैक ऑफ सीक्रेसी है, गवर्नमेंट कंट्रोल है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट के तो बंदे हैं नहीं यहाँ पे, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसा है, बहुत ही कॉमन सा एडमिनिस्ट्रेशन है। सम टाइम ऐसा भी हो जाता है कि गलत डिसीजंस जो है वो ले लिए जाते हैं, ठीक है। लैक ऑफ सीक्रेसी है आपको, चूंकि ये लोगों के वेलफेयर से जुड़ी हुई है, तो आपको क्या करना होता है, सारे अकाउंट्स जो होते हैं वो अपने शो करने रहते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल है इसमें, फाइन। फिर अगर आप देखते हो अलग अलग तरीके की फॉर्म की हुई है, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, मार्केटिंग है, फार्मर्स है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है एंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो कि आपको लोन भी अवेलेबल कराती हैं। एंड एट लास्ट यू हैव रीड अबाउट योर रीसेंट टॉपिक दैट इज कंपनी। तो कंपनी जो है वो भी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ की आइज में उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। वो हमें ऐसे नहीं दिखाई दे रहा भागता दौड़ता खाता हुआ, बट इन आइज ऑफ लॉ देयर इज द एंटिटी ऑफ अ कंपनी, फाइन। अब ये क्या है, इसकी परपेचुअल सक्सेशन है और इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसके जो मेजर एडवांटेजेस हैं वो क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है, आप अपने शेयर को दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो। और आपकी जो लायबिलिटी है वो कितनी है, सिर्फ आपके शेयर की जो कॉस्ट है उतनी ही लायबिलिटी जो है वो आपकी है। स्टेबल एग्जिस्टेंस है, आपने पढ़ा कि कंपनी किसी भी कभी भी कंपनी बंद नहीं होगी, हमेशा कंटिन्यूली वो चलती रहेगी, उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो हमेशा बनी रहेगी, चाहे से उसके सारे जो मेंबर्स हैं वो ही खत्म क्यों ना हो जाए। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा किस में है, कंपनी में है। उसके बाद में आपका आता है स्कोप ऑफ फॉर एक्सपेंशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। यहाँ पे बहुत स्कोप है, कंपनी जो है वो बहुत तेजी से ग्रो करती है, तो कंपनी में आप बहुत सा स्कोप जो है वो फ्यूचर में देखते हो। उसके साथ साथ चूंकि कंपनी जो है वहां पे रिसोर्सेज जो है ज्यादा है, कैपिटल जो है वो ज्यादा है, तो इसकी वजह से आप अच्छे प्रोफेशनल्स जो है वो हायर कर सकते हो और उनके एडवांटेज जो है वो ले सकते हैं आप। देन यस मैम, इंग्लिश की क्लास का लिंक आ गया, बस जस्ट अ मिनट, इट इज गोइंग टू बी फिनिश। उसके बाद में आपने इसके वो देख लिए कि किस तरीके से इसके जो लिमिटेशंस है वो क्या क्या है, कि आपको क्या है, सीक्रेसी नहीं है, इम्पर्सनल इन्वायरमेंट होता है और न्यूमेरस रेगुलेशंस है, डिसीजन जो है वो नहीं है, ओलिगेची है मैनेजमेंट, यानी कि एक ही सुपर पावर है, जो मैनेजमेंट है वो दूसरे लोगों को इन्वॉल्व ही नहीं होने देता। सो दैट्स ऑल यू हैव सीन हियर। और फिर अंत में बचती है आपकी खुद की चॉइस। सो यू हैव सीन ऑल द फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, तो आप उसमें से कोई भी जो आपके लिए सुटेबल हो यू कैन चॉइस इट, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। हाँ, यू कैन लीव क्लास।